जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना, दिते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग कृपया करके स्वीकार कीजिए। संगत जी, ये बात नवंबर 24 और 25 की है, 5 की है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। एक्चुअली इंडिया से बाहर एक लाइक हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्टिवल है इन लोग का, तो वो सेलिब्रेट करते हैं जिसमें मतलब लाइक हम अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को फार्म्स पे लेकर गए, जहाँ पर जैसे उनको गोट्स दिखाने और एनिमल्स दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ये चीजें दिखाने से, फार्म्स लेके जाने से बच्चे काफी चीजें सीखते हैं, जो थोड़ा सा उनके एक सिटी में रहते हुए जो चीजें मिसिंग होती हैं। क्योंकि इंडिया में तो आप ये चीजें नॉर्मली देखते हैं, बच्चे देखते हैं आई मीन, और बच्चे लाइक उनको सब पता होता है, बट यहाँ पर हमें ये, हम जैसे बच्चों को लेकर गए तो ये एक्टिविटी उनके लिए थी। तो संगत जी, उनको हम जब लेकर गए तो वहां पर बच्चे जो गोट्स होती है उनके साथ मेरी डॉटर जो 10 इयर्स की है वो खेल रही थी, लाइक हेलोवीन पे एंजॉय कर रहे थे संगत जी। तो सडनली जैसे एक एक ब्लॉक सा बना हुआ था, मतलब लाइक साइड में के एक केज सा था, उसके अंदर मुर्गियां थी। तो जैसे ही और सडन मेरी डॉटर देखने के लिए गई तो उसने मेरे को बुलाया कि आप इधर आओ, ये देखो व्हाइट कलर का पीकॉक। संगत जी, मैंने अब तक के अपने टाइम में व्हाइट कलर का पीकॉक नहीं देखा। तो जो मोर था, मोर इतना सुंदर सफेद रंग का मोर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, हमको दर्शन दिए और मेरे हस्बैंड को। तो संगत जी, कितनी देर तक ना उसको हम देखते रहे, इतना सुंदर जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे कुछ समय से मैसेज भेज रहे थे कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा, मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे मोर रूप में हमें दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब हम देख रहे थे तो उसके बाद काफी लोग वहां आए देखने के लिए उसको। तो संगत जी, वो अपने जो उसका घर था वो उसके अंदर चला गया और वहां से वो बाहर ही नहीं निकला। लोग खड़े होकर वहां चले गए, वो उसके बाद दिखा ही नहीं। बस उसकी एक हल्की सी झलक जैसे एक मतलब हमें दिखा, वो कोई 3 या 4 मिनट के लिए हमें दिखा। बट संगत जी, गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए कि हमें पता ही नहीं था कि गुरु जी हमें इस रूप में दर्शन देने वाले हैं। संगत जी, जो मैं अपने सत्संग में सबको, अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती थी कि गुरु जी कहीं भी किसी भी रूप में आपको आके मिल सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस चीज के लिए, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और सत्संग है, ये कोई बात 3 या 4 महीने पहले की है, मुझे टाइम, सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं रहता। कई काफी चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि मैं एक लाइक मैं पूरे ही घर का ध्यान रखती हूँ और पूरा सब, मेरे को इतना मल्टीटास्किंग
इतना सब घर का करना होता है, बच्चों का देखना होता है, छोटी छोटी चीजों का, तो बाहर का और घर का, तो संगत जी मेरा जो माइंड है वो उसी में डाइवर्ट रहता है। तो संगत जी मेरे को याद नहीं ये बात कब की है, मैंने जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, इन अंकल को मैंने बोला था कि आप तो बड़े मंदिर जाते रहते हैं, तो आप क्या, मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू मेरा येलो चोले वाला जो स्वरूप है उनका पीले चोले वाला, वो स्वरूप लेकर आ। वो ब्लेस्ड है स्वरूप और तुझे उस स्वरूप की जरूरत है, कुछ ऐसा मैसेज था। तो संगत जी मैंने इन अंकल जी, मुझे सडनली दिमाग में इन अंकल जी का ही आया, तो मैंने इन अंकल जी से बोला, तो ये अंकल जी ने मुझे बोला कि हाँ जी मैं आपको ये जरूर ला के देता हूँ। तो पहले तो जब अंकल जी वहां गए तो मतलब उस टाइम में उनको मिला नहीं, तो आई थिंक उसके बाद मेरे ख्याल से 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। तो अंकल जी माफ करना अगर मुझे मतलब टाइम ध्यान नहीं रहा, तो ये शायद 1 महीने से ऊपर हो गया होगा। तो मैंने मतलब लाइक मेरे को लगा कि शायद गुरुजी अभी नहीं आना चाहते हैं मेरे पास, या गुरुजी अभी टाइम है, समय है, कुछ ऐसा करके इनके शायद गुरुजी अब नहीं आना चाहते, तो मतलब ऐसा मन में आया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी जब आना चाहेंगे ना तब आएंगे। संगत जी किसी से जेलसी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बट जब पता चलता है कि हाँ जी गुरुजी हमारे घर आए कुछ, तो एक लालच होता है ना, वो सिर्फ गुरुजी का लालच है और किसी चीज का लालच नहीं है। तो गुरुजी फिर उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी स्वरूप, गुरुजी के स्वरूप की बात कर रहे थे। तो मैंने सडनली मतलब जो मैं सत्संग सुन रही थी तब से, जब से गुरुजी का वो फर्स्ट वाला मैसेज आया था, तब से मेरे को गुरुजी मोस्टली पीले चोले में ही सत्संग में दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मतलब अंकल, मेरे को ऐसा लगा सत्संग सुनते हुए कि आज शायद मुझे स्वरूप मिलने वाला है, गुरुजी आने वाले हैं मेरे पास। तो संगत जी उसी टाइम ही सत्संग खत्म हुआ तो मैंने मैसेज चेक किया, तो अंकल जी का मैसेज था कि आपका उन्होंने मुझे स्वरूप का फोटो भेजा कि आपका स्वरूप आ गया है और आपको मैं कोरियर से भिजवा दूंगा। संगत जी मैं इन अंकल को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने अपनी ब्लेसिंग्स जो दी हैं, ये अंकल मुझे बता रहे थे कि पीले चोले वाले जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर में जैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो पर मुझे वही स्वरूप मिला जो गुरुजी ने मुझे पहले बोला था, पीले चोले वाला। और उस स्वरूप में संगत जी गुरुजी पीले चोले में बैठे हुए हैं और उनके पीछे शेषनाग जैसे भी शिव जी हैं वो बने हुए हैं, और साथ में चरण स्वरूप है। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया था ये स्वरूप मिलने से 3-4 दिन पहले कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को जिस दिन वो स्वरूप का मैसेज आया है, मुझे उससे 1 दिन पहले आया कि मैं तुझे अपना ब्लेस्ड स्वरूप भेज रहा हूँ। संगत जी मैं इसलिए सबको मैं यही बोलती हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं कभी ये नहीं, मैं पहले सोचती थी, पहले मैं अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा हर चीज में बोलती थी, क्योंकि संगत जी शुरू से ही कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए और कुछ चीजें ऐसे मिली नेगेटिव वे में, तो संगत जी आप समझ ही सकते हैं कि कैसा हम लोग एकदम से मतलब वैसे ही बन जाते हैं कि वैसा ही सोचना शुरू करते हैं। पर थैंक्स टू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप जिंदगी में आए और आपने क्या से क्या बना दिया है। मुझे पता है आज काफी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल रही हूँ, बहुत ज्यादा मीन्स सिचुएशंस कभी लाइफ में ऐसी सोची नहीं थी कि इतनी वर्स हो जाएगी।
फाइनेंशियल और मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास है। गुरुजी मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि तेरी बस तूने जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सब्र और कर। मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है। वो हम सबके लिए, मेरी प्यारी संगत परिवार के लिए, अंकल जी के लिए और मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा सोच के रखा है। और संगत जी, मेरा एक सत्संग और है जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ 2-3 साल से मैं दवाइयां खाती जा रही थी होम्योपैथिक। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। संगत जी, मेरे को ये फील होने लग गया था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी या कुछ है। तो मैं संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे को बताया कि गुरुजी ने मेरे को ये भी बताया कि तेरा जो लोटा तू यूज कर रही है वो लोटा खंडित हो गया है। उनका मैसेज भी आया मेरे पास। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सी बीमारी ठीक की है, क्या उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा किया है कि संगत जी मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और जो मुझे थायराइड की, जो मुझे और भी कोई छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी, जैसे गुरुजी मैसेज भेजते हैं कैंसर से रिलेटेड या किसी चीज से, तो संगत जी टेंशन नहीं होती किसी चीज की भी। जब मैं ये सोचती हूँ गुरुजी बैठे हैं ना, सब वही देखेंगे। मैं अपनी मदर को भी यही चीज बोलती हूँ। मेरी मदर बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनका भी थोड़ा सा जो बिहेव था इतने सालों से, वो भी कुछ ठीक नहीं था। लाइक उनका बैलेंस नहीं अपनी वो अपने पेरेंट्स के साथ। संगत जी, पेरेंट्स का करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स का नहीं करें, आप करें। बट जब आपके वाइफ है, बच्चे हैं, तो आप अपने हर चीज में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और वो कभी किसी के सामने मतलब लाइक उनमें इतना ईगो है कि वो भगवान के बारे में भी तर्क वितर्क करते हैं। तो इसलिए तो अभी जैसे जो भी कंडीशंस चल रही हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन हो रखा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि। तो संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी के होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी, मैं आपको हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ, अपने भाई भाई की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से। आपने मेरे बेटे के लिए भी काफी आप मैसेजेस भेजते हैं कि उसको ये वो गलत संगति में जा रहा है या कुछ है। गुरुजी, मैं आप प्लीज आप उसके साथ हमेशा हैं, मुझे पता है आप उसके साथ हमेशा रहिए। मेरी बच्ची का ध्यान रखिए। मेरी बच्ची को अभी वो बिल्कुल ठीक थी संगत जी। पता नहीं मुझे गुरुजी काफी समय से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस भेज रहे हैं। काफी टाइम, काफी महीने हो गए हैं। बट संगत जी, ये चीजें मैंने अपने पास अपने से इतनी होती हुई देखी है ना अपने सामने, कि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर दुनिया में अच्छी शक्तियां हैं तो खराब शक्तियां भी हैं। तो संगत जी, किसी के लिए खराब सोचना, खराब करना क्यों? क्योंकि जब सबको अपने कर्मों का फल यही भुगतना। एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की है, उसको तो कुछ मतलब जो अपने आप में ही रहती है, जो सिर्फ जो जब 6 महीने की थी तब से ही वो ये कृष्णा जी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी से कनेक्टेड है। ठाकुर जी को लेके घूमती रहती है, राधा को लेके घूमती रहती है। वो कहीं जाती है तो वो उनको अपने साथ बैकपैक में लेके जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो इतनी सेंसिटिव है कि वो जब हम वो उनको बैग में रखती है तो वो उनको पूरा दिखाती है। वो कभी उसको जिप नहीं करती कि कहीं उनको सांस ना रुक जाए। वो उनको एक ऐसे मान के चलती है। और साथ में वो गुरुजी को बहुत ज्यादा करती है। उनको दोनों बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आती, बट फिर भी वो उनको मंत्र जाप पूरा आता है। और उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप रोज गुरुजी को शुक्राना करो। तो मेरा बेटा अभी 15 साल का है, वो टीनेजर में है। तो आपको संगत जी जानते हैं कि टीनेजर में बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से अपने आप में ही रहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी उसमें। तो मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये नहीं पता कि बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। बट संगत जी, उनमें थोड़ा सा बदलाव आया है क्योंकि गुरुजी उनको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। बट संगत जी, मेरी जो छोटी बच्ची है जिसकी मैं बात कर रही थी, उसको इचिंग जो एलर्जी की समस्या रहती है संगत जी, वो बिल्कुल ठीक थी।
वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ नहीं था। मेरे को ये भी पता है किसने करके ये उसके ऊपर हमें बीमारियां भेजी हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, मुझे गुरुजी ने बोला मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे को बीमार किया गया है, मेरे हस्बैंड का दिमाग कंट्रोल में किया गया है। ये सब चीजें मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ संगत जी, ये सिर्फ मैं वो दुख बता रही हूँ कि जिनमें से मैं 17-18 साल से निकली हूँ और जो मेरे साथ अभी भी चीजें हो रही हैं, और मुझे पता है ये चीजें कौन कर रहा है। संगत जी, मेरे को इस चीज में कोई डर नहीं है। मुझे गुरुजी ने क्लियरली बताया है कि ये चीजें कौन कर रहा है। उनमें से गुरुजी की संगत भी है एक, और दूसरा जो है मैं वो मेरे इन लॉज फैमिली में से ही है, वो गुरुजी की संगत है। मुझे ये नहीं पता कि वो इस समय में क्या चल रहा है, मैं इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहती, क्योंकि मैंने कह दिया है गुरुजी अपने आप ही देखेंगे। और दूसरी जो मेरी मदर इन लॉ है जो, और मेरे फादर इन लॉ जो कि मेरे हस्बैंड के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही एक वो जो ब्रेड ब्रेड अर्नर होते हैं कि भाई हाँ वो सारा घर संभालता है, सब है, तो उनको वही कमाते हैं। तो वो इस वजह से बस उनको ये है कि सारा वो हमें दे पैसे, जो भी जब वो हमको देख लेते हैं कि हम कहीं बच्चों को लेके कहीं घूमने गए हैं कुछ है, तो वो उसी टाइम ही वो अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैं कभी भी किसी की, मेरे को पता है कि हर माँ बाप का, अगर बच्चा अपने माँ बाप के लिए कर रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। बट संगत जी, इसके पीछे अगर आप अपनी फैमिली को उल्टा सीधा बोलेंगे, गालियां देंगे, आप गलत करेंगे, तो ये वो चीज भी ठीक नहीं है। तो संगत जी, हमारे हिंदू समाज, मैं किसी हिंदू समाज का किसी का फेवर लेके नहीं बोल रही हूँ, ना मैं किसी रिलीजन के अंदर हूँ, ना मैं अपने बच्चों को ये सब सिखाती हूँ। तो संगत जी, मैं सिर्फ एक आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें एक स्त्री को, एक औरत को, एक विमेन को बोलते हैं कि लक्ष्मी होती है, अगर आप उसको ही डिसरिस्पेक्ट करोगे तो संगत जी आप खुद बताइए कि आपके पास धन, ऐश्वर्य और प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें कैसे आएंगी। तो कोई संगत जी, गुरुजी ने इतने दुखों से निकाला है, गुरुजी ने देखा है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू सब्र कर, जहाँ तूने इतना सब्र किया है तो वहां बस थोड़ा सा और सब्र कर। गुरुजी मुझे इतनी बीमारियों से ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दोनों बच्चे दिए हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं है। आज के टाइम में बच्चे कितनी डिमांड करते हैं, सब है, बट मैं गुरुजी को इस चीज का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चों, दोनों बच्चे आपके ही हैं, आप उनको ऐसे ही रखना, उनमें को भी वो हमेशा झुके हुए ही रहे, वो कभी भी किसी ईगो में, एटीट्यूड में ना आए। तो संगत जी, जो आज मैं कंडीशन से निकल रही हूँ, या मेरे जैसी और संगत है जिनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ जो भी इश्यूज हैं, गुरुजी आप उन सबको सॉल्व कीजिए। गुरुजी आप उन सबको, मेरे को सबको आशीर्वाद दीजिए अपना। गुरुजी, सब पूरी दुनिया खुश रहे, किसी के परिवार में कोई दुख ना हो, सब बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें। जैसे मेरे बच्चे हैं दोनों, मैं बोलती हूँ कि ये दोनों वैसे ही संगत जी, सारे जो संगत परिवार के बच्चे हैं वो सब अपने ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो सब ठीक रहे, किसी को सब हेल्थ इश्यूज हो, किसी को कोई धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, गुरुजी आप सबको ठीक, सबकी प्रॉब्लम को खत्म करें गुरुजी। बस सब आपके चरणों में ही रहें, अपने चरणों से सबको लगा के रखिए गुरुजी। मैंने आज जो भी मैं इतना सब मेंशन, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ये नहीं कभी बोलूंगी कि घर में भी कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया संगत जी। बट जब पता नहीं गुरुजी ने आज सब बुलवाया है, मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, मैं कोई कॉपी लिख के नहीं बोल रही हूँ, मुझसे जो गुरुजी बुलवाते हैं संगत जी, मैं वही यही बोल रही हूँ। और शायद यही समय था बोलने का। गुरुजी आप सबको अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरी पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मदर को आपने
ने ब्लेसिंग्स दी, उनके हेल्थ ठीक रखें गुरुजी। वो काफ़ी उनको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है और उनको बीपी का इशू रहता है गुरुजी। आपने उनको सत्संग में बुलाया था, उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बहनों को भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे बच्चे की जो इचिंग की समस्या है गुरुजी, वो भी आप ठीक कीजिए। और बेटे की तरफ गुरुजी आप उसको गलत संगत में ना जाने देना, आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे दोनों बच्चों पे ही डिपेंड है, क्योंकि मैं उनके लिए ही इतनी सब जो चीजें हैं फैमिली में बोलते हैं, या मेरे को उन्होंने कभी अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं माना है। मेरे इन लॉज ने वो जो भी चीजें बोलते हैं मैं सब सुनती हूँ, मैं आगे जवाब दे सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं बात आगे बोल सकती हूँ काउंटर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। पर संगत जी, गुरुजी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबको अपने कर्मा का यही भुगतान करना है। कोई बात नहीं, अगर आज मेरे पे कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं दुख में से निकल रही हूँ, बट गुरुजी मेरे को बचा रहे हैं। गुरुजी हम सबको, जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं, गुरुजी हम सबको देखो कितना बचा रहे हैं। अगर आप सोचो कि अगर ये दुख ना आए तो दुख नहीं आए होते, बीमारियां नहीं आई होती, तो हम गुरुजी से कैसे मिलते हैं। गुरुजी हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। हमारे पैरों में दर्द हो, हमें कोई बीमारी है, कुछ है, तो गुरुजी हमें सत्संग सुना सुना के उसको काट देते हैं। ऐसा भगवान आपको कहाँ मिलेगा जो हर समय आपके साथ रहता है, आपके बारे में सोचता है। तो संगत जी, मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरु चरणों से रहिए, गुरु चरणों में ही रहिए। और कभी भी जब आपका मन भटकने लगे तो आप कोई पंडित किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी से बड़ा ये महादेव है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो जो ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने अपनी पूरी लाइफ, मैंने अपनी जो भी चीजें, मैंने सब गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, आप जानो, हमें इतना दिमाग नहीं है, ना मैं अपना दिमाग यूज करना चाहती हूँ गुरुजी, हम तो मूर्ख हैं। आप हमारी सारी जो भी हैं गुरुजी आप देखें। तो संगत जी, जो मैंने आज यहाँ कहा है, अपनी संगत परिवार से जो शेयर किया है, वो सब मेरे को शायद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। गुरुजी इस चीज के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ये सब उल्टी सीधी चीजें करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। मैं ये नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ गलत होना चाहिए या कुछ है, बट उनको सद्बुद्धि मिले, और ताकि वो किसी के साथ गलत ना कर सके। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, और मैं फिर नए सत्संग के साथ आऊंगी। संगत जी माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो, गुरुजी आप भी माफ कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और मेरा सत्संग लंबा काफी हो गया है, क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रोज सोचती थी सत्संग शेयर करने का, बट देखिए नेगेटिविटी इतनी है कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। बट आज मैं जैसे ही मैंने सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि आज गुरुवार है, आज गुरु का दिन है, सत्संग शेयर कर, तो आज मैंने इसलिए मैंने सोचा नहीं आज मैं सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी मैं आपसे और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं फिर से ये चीज कह रही हूँ कि मुझसे सब जो भी मैंने यहाँ बोला है आज हिम्मत के साथ जो आप लोगों से शेयर किया है, क्योंकि हम किससे शेयर करें, अपने संगत परिवार से ही शेयर करेंगे ना, तो इसलिए मैंने यही सोच के शेयर किया है। संगत जी मेरे को इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊंगी अपने नए सत्संग के साथ। तब तक गुरुजी आपको स्वस्थ रखें, सबको हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, और किसी को कोई दुख ना हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी जिंदगी में आने के लिए। गुरुजी उन दुखों का भी शुक्राना जो हमें मिले। गुरुजी सब चीजों का शुक्राना, सब चीजों के लिए शुक्राना। गुरुजी सबको खुश रखे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।